हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ के 9th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने प्रीवियस एडजस्टमेंट की क्लासेस नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। 9th एडजस्टमेंट का टॉपिक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम क्यों क्रिएट करते हैं? जस्ट बिकॉज अगर जो हमारे डेटर्स हैं सही टाइम पे ड्यू डेट पे पेमेंट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एज अ बिजनेस क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं उन्हें, और इसीलिए हम उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। क्योंकि डिस्काउंट हम जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये हमारे लिए एक तरह की एक्सपेंस हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं उसके लिए। अब इस पे डायरेक्टली चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। It is the estimated cash discount allowed to the debtors if they make payment on due date. It means ये जो हमारा कैश डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं जब सन्ड्री डेटर्स ड्यू डेट पे पेमेंट कर देते हैं हमें, तब एक बिज़नेस को अगर उनके डेटर्स सही वक्त पे पेमेंट कर दें तो बिज़नेस क्या करती है, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस प्रोवाइड करे, कुछ कुछ बिजनेसेस प्रोवाइड करती हैं, और जो भी प्रोवाइड करती हैं उनके लिए एक्सपेंस हो जाता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि ड्यू डेट पे पेमेंट को इनकरेज किया जा सके, मतलब डेटर्स को इनकरेज किया जा सके कि वो ड्यू डेट पे अपना पेमेंट कर दें। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हम पास करेंगे, वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉर डिस्काउंट अलाउड। जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो क्या हम करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया जाता है, और डेटर्स का जो अमाउंट है एक्चुअल में वो घट जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 50,000 किसी से मिलने का था, उसने ड्यू डेट पे हमें पे कर दिया और हमने उसको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। जो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ उसका जो एक्चुअल 50,000 का जो डेटर का अमाउंट था वो घट के क्या हो गया, 49,500 हो गया। इस वजह से डेटर्स का अमाउंट घट जाता है, तो इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट कर देते हैं। फिर फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में हम इस अमाउंट को फिर ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो पीएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन आता है अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन गिवन है, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट अगर गिवन है बुक्स में, तो डिस्काउंट अलाउड जो है, द डिस्काउंट अलाउड इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएल अकाउंट। यहाँ पे अगर प्रोविजन का अकाउंट क्रिएटेड है तो जो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना होकर ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने इसीलिए ही तो क्रिएट किया है ताकि जब भी इन फ्यूचर डिस्काउंट हम अलाउ करें तो जो हमारा प्रोविज़न में जो पैसे हैं उसी से हम उसकी भरपाई कर दें, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इसलिए बिज़नेस सोचती है कि हम एक अलग से प्रॉफिट से काट कर पैसा रख लेते हैं और उस अकाउंट का नाम हो जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, और उसी से जब भी हम डिस्काउंट देंगे उसी में से पैसे काट लेंगे, उसी में से भरपाई कर लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डिस्काउंट अलाउड को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में, तो हम इस तरह से एंट्री पास करते हैं। अगर हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं वो अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बनती है जिस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट से इसका अमाउंट काट के रखते हैं इसलिए ये डेबिट हो जाता है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट एक लाइबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालें तो हम सन्ड्री डेटर्स से, क्योंकि हम इसको डेटर्स पे ही निकालेंगे तो सन्ड्री डेटर्स से पहले बैड डेट्स डिडक्ट करेंगे, देन हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिडक्ट करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा गुड डेटर्स आएंगे उसमें से
डिडक्ट करेंगे, सॉरी उसमें से ही हम प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस तरह से करना है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है सन्ड्री डेटर्स इज इक्वल टू 22,000, बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, मतलब वो एडजस्टमेंट में गिवन है, फर्दर बैड डेट्स दैट इज 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड एट 5%। डाउटफुल डेट जो अकाउंट हमें बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जो बैलेंस मेंटेन करना है वो है 5%, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी 2.5%। सो हमें क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट निकालना है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, एज देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अमाउंट फॉर ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो पहले क्या निकालेंगे, सन्ड्री डेटर्स निकालने के लिए हमें डिडक्ट करना पड़ेगा बैड डेट्स, फिर क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की इंफॉर्मेशन, सॉरी अमाउंट गिवन नहीं है बट उसका परसेंटेज गिवन है। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद हम निकालेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकलेगा, सन्ड्री डेटर्स माइनस बैड डेट्स इंटू 5%। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकला, आप अगर इसकी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, एडजस्टमेंट 8 की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बैड डेट्स को क्यों रिड्यूस करते हैं। ओके, नाउ सन्ड्री डेटर्स माइनस बैड डेट्स इंटू 5%, जो कि गुड डेटर्स बन जाएगा। गुड डेटर्स से 5% निकाल लेंगे तो आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालने के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स से माइनस करना पड़ेगा बैड डेट्स, फिर माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तब हमारा आ जाएगा जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंटू 2.5%, जो हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का परसेंटेज है। So here is the amount 22,000, that is your sundry debtors, minus 2,000 जो हमारा है bad debts, minus 1,000 जो हमने कैलकुलेट किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में जो था 1,000, वो तो हमारा हो गया 19,000 इंटू 2.5%, जिसका अमाउंट आ गया 495। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इन डेटर्स। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस एज वेल एज इन एडजस्टमेंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर बिजनेस फर्स्ट टाइम बना रही है तो वो एडजस्टमेंट में ही गिवन होगी, अगर फर्स्ट टाइम नहीं बना रही है तो वो ट्रायल बैलेंस में भी गिवन होगी और एडजस्टमेंट में भी गिवन होगी। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो ओल्ड प्रोविजन होगी जो लास्ट ईयर हमने बनाई थी इस ईयर के लिए, और जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने बनाना है इस ईयर। ठीक है, सो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट में होती है दो जगह ट्रीट होंगी। शोन एज एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट। एक्सपेंस की तरह क्यों ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट से इसको घटाना है, तो इसलिए इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट में शो करेंगे। और इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स से डिडक्ट करके हमें शो करना है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब प्रेजेंट रहता है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जब प्रेजेंट रहता है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो हियर इज द क्वेश्चन। ऑन जनवरी 1, 2004 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 800, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन है 150 एंड सन्ड्री डेटर्स गिवन है 13,000। और 31 दिसंबर 2004 सेम ईयर में बैड डेट्स हुआ है 700 का और डिस्काउंट अलाउ किया गया है 200 का। सो ये सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में गिवन है और हमें पता है प्रोविजंस अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है इट मीन्स ये ओल्ड प्रोविजन है, प्रीवियस ईयर की प्रोविजंस है जो कि हम इस साल
एडजस्ट करने वाले हैं। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है देख लेते हैं। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹300, मतलब ये फर्दर बैड डेट्स गिवन है 300 का। और मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमें 2% का क्रिएट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का जो रिकॉर्डिंग है वो करेंगे। जो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्या करना होगा, सन्ड्री डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स को रिड्यूस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। 13,000 माइनस 300 दैट इज 12,700। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सन्ड्री डेटर्स माइनस बैड डेट्स इंटू 5%, 5% का हमें क्रिएट करना है। तो 13,000 माइनस 300 12,700 इंटू 5% विच इज इक्वल टू 635। ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन। और अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद ही कैलकुलेट होगा। क्यों होगा वो हमें फॉर्मूला से पता चल जाएगा अभी। न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स माइनस बैड डेट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी करना है सन्ड्री डेटर्स से डिडक्ट, और मल्टीप्लाई करना है हमें 2% से, जो भी हमारा प्रोविजन परसेंट है दैट इज 2%, उससे मल्टीप्लाई करना है। सो 13,000 माइनस 300 माइनस 635 जो अभी हमने कैलकुलेट किया 635 इंटू 2% करने से हमारा आ जाएगा 241। न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया 241 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले हम एक बार लॉजिकली समझ लेते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ओल्ड प्रोविजन है उसमें अमाउंट गिवन है 800 रुपीज़ का, और इस साल हमारा बैड डेट हो गया 700 प्लस 300 फर्दर बैड डेट, मतलब टोटल बैड डेट हो गया 1000। बट हमारे प्रोविजन के अकाउंट में सिर्फ 800 रुपीज़ ही थे, मतलब 200 जो बैड डेट हुआ वो ज़्यादा लॉस हुआ है। जो प्रोविज़न हमने सिर्फ 800 रुपये का क्रिएट किया था 200 रुपये और ज़्यादा का लॉस हो गया। और हमें क्रिएट कितने का करना है, 635 रुपीज़ का प्रोविज़न क्रिएट करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या करेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये तो हेडिंग है। ओके, नाउ बैड डेट हो जाएगा 700, एडिशनल बैड डेट को ऐड कर देंगे 300। न्यू प्रोविज़न हमें कितना बनाना है, 635 बनाना है, और ओल्ड प्रोविज़न कितने का था ऑलरेडी, 800 का था। तो हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करना है, 835। 635 तो हमें बनाना ही है, और 200 जो हमारा लॉस हो गया वो अगर ऐड कर दें 635 प्लस 200 दैट इज़ 835 रुपीज़। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस तरह से करते हैं देखते हैं। नाउ जो डिस्काउंट अलाउड है ₹200, और न्यू प्रोविज़न कितना बनाना है 241 रुपीज़ का, और ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा 150 जो हम डिडक्ट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा कितना अमाउंट डेबिट होगा पीएल अकाउंट में 291। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। नाउ हमारे पास ओल्ड प्रोविज़न बना हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 150 रुपीज़ का बना हुआ है ऑलरेडी, और उसी साल हमारा डिस्काउंट अलाउ किया गया, हमने अलाउ किया दैट इज़ 200, मतलब 150 माइनस 200, मतलब प्रोविज़न तो था 150 रुपीज़ का, पर हमने अलाउ कितने का किया 200 का, मतलब 50 रुपीज़ ज़्यादा का किया है, 50 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। 50 ज़्यादा अगर एक्सपेंस हुआ है तो हम इसको पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे फर्स्ट। सेकेंड, और हमें न्यू प्रोविज़न भी क्रिएट करना है। न्यू प्रोविज़न के लिए 2% क्रिएट करना है, जिसका अमाउंट था हमारा 241 रुपीज़ अमाउंट था। सो अब क्या करेंगे, 241 प्लस 50 रुपीज़ दैट इज़ 200 माइनस 150, 50 रुपीज़ वो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस, प्लस हमें जो न्यू प्रोविज़न क्रिएट करना है जो कि हमें पीएल अकाउंट में डेबिट करना है, अपने प्रॉफिट से घटाना है। सो हो जाएगा 241 प्लस 50 दैट इज़ 291। अब हम इसको फॉर्मेट वाइज भी समझेंगे तो अभी
क्लियरली समझ आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 200, न्यू प्रोविजन हमें बनाना है 241, ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड था 150, उसको डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 291। ये हो गया हमारा एक एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा आएगा सन्ड्री डेटर्स, जो कि बैलेंस शीट में गिवन रहता है। सन्ड्री डेटर्स गिवन है 1300 और हम उससे डिडक्ट करेंगे फर्दर बैड डेट्स 300, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस करेंगे, जो न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट किया 635 अमाउंट का, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी डिडक्ट करेंगे, जो न्यू प्रोविजन बनाया हमने 241 रुपीज़ का। तो हमारा एक्चुअल सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा 11,824 रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।